दोस्तों आपने कभी ना कभी जरूर सोचा होगा कि क्या असुर, राक्षस, दैत्य, दानव आदि सब एक ही है या अलग अलग होते हैं। दोस्तों यह वीडियो देखने के बाद आपका डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा। मैं हूं प्रकाश विश्वास, आप देख रहे हैं बिहाइंड द फैक्ट। आइए जानते हैं असुर कौन होते हैं। असुर वे लोग हैं जो सुर यानी कि देवताओं से संघर्ष करते हैं। धर्म ग्रंथों में इन्हें शक्तिशाली, अति मानवीय, अर्धदेवों के रूप में चित्रित किया है। असुर का अर्थ होता है जो सुर नहीं है यानी कि देवता नहीं है, वे असुर है। प्राचीन ग्रंथों और पुराणों में असुर 3 प्रकार के बताए गए हैं: दैत्य, दानव और राक्षस। इसके अतिरिक्त भूत, प्रेत आदि बुरी आत्माओं को भी असुर की श्रेणी में रखा गया है। जिस प्रकार असुर 3 प्रकार के बताए गए हैं, उसी प्रकार असुरों की माता भी 3 है। दैत्यों की माता दिति है, दानवों की माता दनु और राक्षसों की माता सुरसा है। ये तीनों ऋषि कश्यप की पत्नियां हैं। ऋषि कश्यप की कुल 17 पत्नियां थी। उनमें से एक अदिति थी जिनसे देवताओं का जन्म हुआ था, यानी देवता, दैत्य, दानव, राक्षस ये सभी भाई भाई है। आइए जानते हैं अब दैत्य कौन होते हैं। दैत्य असुरों की एक प्रजाति है जो 14 लोकों में से एक सुतल लोक में निवास करते थे। महर्षि कश्यप और दक्ष पुत्री दिति के पुत्र दैत्य कहलाए गए। इसी प्रकार ये देवताओं और आदित्यों के बड़े भाई हुए। ये अक्सर कड़ी तपस्या करके ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि भगवानों को खुश करके उनसे मनचाही शक्ति प्रदान कर लेते थे और उन्हीं शक्तियों का इस्तेमाल करके देवताओं के खिलाफ युद्ध छेड़ देते थे तथा अक्सर जीत भी जाते थे। उसके बाद देवताओं को सत्ता वापस पाने के लिए भगवान की शरण में जाना पड़ता था। ऋषि कश्यप और दिति के 2 पुत्र हिरण्यकश्यप एवं हिरण्याक्ष हुए, जहां से दैत्य जाति की शुरुआत हुई। इन दोनों भाइयों की एक बहन थी जिसका नाम होलिका था। हिरण्याक्ष का वध विष्णु जी के अवतार वराह ने किया था। हिरण्यकश्यप के सबसे छोटे पुत्र प्रहलाद थे जो महान विष्णु भक्त हुए। उन्हीं को मारने के प्रयास में होलिका मारी गई। भगवान नारायण ने नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध कर दिया था। इसी प्रकार अनेक शक्तिशाली दैत्य हुए। अब बात करेंगे दानव कौन थे। दानव असुरों की एक पौराणिक जाति है। ये दैत्यों और देवताओं के सौतेले भाई थे जिनकी उत्पत्ति महर्षि कश्यप और दक्ष की पुत्री दनु से हुई। ये आकार में बहुत बड़े होते थे और बहुत बर्बर माने जाते थे। ये दैत्य और राक्षसों की तरह उतने सुसंस्कृत नहीं माने जाते थे। इनकी शक्तियां भी देवताओं के समान थी। पहली पीढ़ी के दानवों में विप्रचित्ति प्रमुख है जो होलिका का पति था। मैं दानव को तो आप जानते ही होंगे, जो असुरों के शिल्पी थे। इन्हीं की पुत्री मंदोदरी रावण की पत्नी थी। अब बात करेंगे राक्षस कौन थे। राक्षस प्राचीन काल के एक प्रजाति का नाम है। ये सभी असुरों में थोड़े सुसंस्कृत और विद्वान माने जाते हैं। पुराणों के अनुसार इनकी उत्पत्ति की 2 कथा प्रसिद्ध है। एक कथा के अनुसार महर्षि कश्यप और दक्ष पुत्री सुरसा के ही पुत्र राक्षस कहलाए। हालांकि राक्षसों की उत्पत्ति की दूसरी कथा ज्यादा मान्य है, जिसके अनुसार ब्रह्मा जी के क्रोध से हेति और प्रहेति नाम के 2 असुरों का जन्म हुआ और वहीं से राक्षस वंश की शुरुआत हुई। राक्षसों में मायावी शक्तियां होती थी। ये शक्तिशाली योद्धा, जादूगरी और भ्रम फैलाने वाले थे। रूप परिवर्तन करके किसी का भी रूप धारण कर सकते थे। राक्षसों को अक्सर बदसूरत और भयंकर दिखने वाले और विशाल प्राणियों के रूप में चित्रित किया जाता था। राक्षस प्रजाति ज्यादातर रात में ही भोजन करती है और इनका व्यवहार हिंसक और उपद्रवी होता है। ये पृथ्वी और पाताल लोक में निवास करते थे। सबसे प्रसिद्ध राक्षस रावण और कुंभकर्ण को तो सभी जानते हैं, जिनका अंत श्री राम ने लंका युद्ध में किया था। दोस्तों अब आप जान गए होंगे कि असुर, दैत्य, दानव और राक्षस में क्या अंतर है। देवता, भगवान और ईश्वर में क्या अंतर है, यह जानना चाहते हैं तो उस पर मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐसे ही और सवाल आपके मन में हो तो आप कमेंट करके मुझे बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।